नाउ लेट्स मूव अहेड टू द क्वेश्चंस विच आर डिस्प्यूटेड इन नेचर, लेकिन उनके कैंसिल होने की संभावना नहीं है, बट डिस्प्यूट बना हुआ है कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इन क्वेश्चंस का सही आंसर क्या होना चाहिए। सो एक बार उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसको पढ़ लो अदिति। Consider the following statements. Statement 1. Scientific studies suggest that a shift is taking place in Earth's rotation and axis. Statement 2. Solar flares and associated coronal mass ejections bombarded the Earth's outermost atmosphere with tremendous amount of energy. Statement 3. As the Earth's polar ice melts, the water tends to move towards the Earth's equator. So इसका भी यही है। तो गाइज यहाँ पर कई सारे इंस्टीट्यूशंस अल्फा आंसर दे रहे हैं, कई सारे बीटा दे रहे हैं, वी आर स्टिकिंग टू बीटा। ठीक है। अब ये थ्री स्टेटमेंट असोसिएशन रीजनिंग वाला भी क्वेश्चन है गाइज। ठीक है, आप लोगों से बेहतर ये कौन जान सकता है इसकी रीजनिंग कैसे कैसे मार्क किया था इसको। सर स्टेटमेंट 3 इज वेरी कैजुअल, लाइक ये है, वी नो दैट, इसमें कुछ डाउट नहीं है। एंड सर स्टेटमेंट 2 में मेरे को एक तो विद ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी आई फिगर्ड आउट कि ये थोड़ा ओवर एक्सप्लेन कर रहे थे। एंड बॉम्बार्डेड पे तो आई डिडंट सी दैट मच, बट आई फील लाइक कि थर्ड के साथ ही चले जाना चाहिए। ठीक है गाइज, स्टेटमेंट वन फाउंडेशनल स्टेटमेंट होता है थ्री स्टेटमेंट असोसिएशन रीजनिंग के क्वेश्चंस में, हम सब ने सीखा है। और हर टेस्ट में हमने 6 क्वेश्चंस कंपलसरी लिखे क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग 6 क्वेश्चंस इन द एग्जाम, और उससे ज्यादा ही आए हैं, 8 क्वेश्चन आए हैं। राइट। सो वन गुड थिंग इज कि यू वर बेस्ट प्रिपेयर्ड टू हैंडल दीज 8 क्वेश्चंस। ठीक है, दैट्स एन अनडिनाइबल फैक्ट। अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें, साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट दैट अ शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन द अर्थ रोटेशन एंड एक्सिस। ठीक है, फाउंडेशनल स्टेटमेंट है, करेक्ट है। स्टेटमेंट टू, सोलर फ्लेयर्स एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इजेक्शंस बॉम्बार्डेड द अर्थ आउटरमोस्ट एटमॉस्फेयर विद ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। गाइस अब यहां पर भी ग्रामेटिकल एरर है, बट आई डोंट थिंक ग्रामेटिकल एरर की वजह से कैंसिलेशन होगा। यहां पे एक इवेंट की बात हो रही है कि कोरोनल मास इजेक्शंस बॉम्बार्डेड, बॉम्बार्डेड की बजाय बॉम्बार्ड होना चाहिए। ठीक है, दैट वुड बी प्रॉपर फ्रेमिंग ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, उसको इग्नोर कर देते हैं कि भाई बहुत सारे कोरोनल मास इजेक्शंस की वजह से बॉम्बार्डमेंट हुआ था किसी एक इवेंट में अर्थ के आउटर मोस्ट एटमोस्फियर पे। ठीक है, जिससे कि काफी सारी एनर्जी रिलीज हुई थी। गाइस ये होता आया है, दिस इज अ स्टैंड अलोन फैक्ट। इस पर किसी को कोई डाउट है कि सर, कोई बोलता है कि सर ये गलत होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। स्टेटमेंट टू के करेक्टनेस पर किसी को डाउट है क्या? नो सर, नो सर। करेक्ट है ही। ठीक है गाइस, कुछ इंस्टीट्यूशन ने सिग्मा भी आंसर दिया है, दे हैव टेकन स्टेटमेंट टू एज रॉन्ग, बट स्टेटमेंट टू इज राइट। ठीक है, देयर इज नो नो रीजन टू लुक एट इट एज रॉन्ग। स्टेटमेंट थ्री, बट इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट वन, देखेंगे क्यों। स्टेटमेंट थ्री, एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट्स द वाटर टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर। सो गाइस स्टेटमेंट टू जो है एटमॉस्फेरिक रीजन बता रहा है, स्टेटमेंट थ्री जो है इट इज गिविंग अ फिजिकल रीजन, a more tangible reason that can have a more tangible phenomenon that can have impact on the axis and rotation. Polar ice melt हो रही है, water tends to move towards equator, bulge create होगा, more likely to create an impact. ठीक है। अगर हम सोलार फ्लेयर्स की बात करें गाइस, द स्ट्रॉन्गेस्ट सोलार फ्लेयर इवेंट, ठीक है, द स्ट्रॉन्गेस्ट कोरोनल मास इजेक्शन इवेंट इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री was 1859 वाला कैरिंगटन इवेंट। ठीक है, now it was so strong that auroras were visible at equator। ठीक है, that strong, but even that event could not have even the slightest impact on earth's rotation and axis। अगर हुआ होता तो आज तक हमारे साइंटिफिक लिटरेचर में आ जाता, हमको पता चल जाता। ठीक है, स्टेटमेंट बोल भी रहा है कि आउटर मोस्ट एटमोस्फियर में बॉम्बार्डमेंट हो रहा है, उसका इंपैक्ट क्या होगा। So statement 2 is correct, but it does not explain statement 1. Statement 3 is also correct, and it explains statement 1 because this is a physical phenomenon more likely to have a physical impact. So option B has to be the correct answer. आपको कैरिंगटन इवेंट के बारे में अगर पढ़ना है, आप गूगल कर सकते हो और क्लैरिटी मिल जाएगी। We have taken the example of Carrington event because this is the strongest ever recorded solar flare incident. आगे बढ़ते हैं guys. The next question is this one. Please read this, Mansi. Ethanol, nitroglycerin, urea, coal gasification technology can be used in the production of how many of them? Ethanol, nitroglycerin, urea,
सो गाइज, यहाँ पर नाइट्रोग्लिसरीन में तो डाउट नहीं है किसी को भी। डाउट अगर हो रहा है तो यूरिया में। इथेनॉल सबको पता है, ठीक है, इथेनॉल है सबको पता है, नाइट्रोग्लिसरीन नहीं है ये भी सबको पता है। यूरिया में डाउट क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पर 1 and 3 आर करेक्ट, दैट इज ओनली 2 ऑफ द अबाउ आइटम्स आर करेक्ट। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन अगर देखोगे, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, पीआईबी में ही दे रखा है कि यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल्स फर्टिलाइजर्स डॉक्टर मनसुख मांडविया एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप श्री धर्मेंद्र प्रधान reviews progress of coal gasification based Talcher fertilizers project. Guys, Talcher fertilizer project is already doing this. It is creating urea through coal gasification. ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है with 4 new urea production plants already functional and Talcher plants starting from October 2024, India's import dependence of urea will significantly decrease. ठीक है, so this is a new development and this was in 2023 PIB. So here 1 and 3 stand to be correct and beta only 2 would be the correct answer. यहाँ पर मैं देख रहा था कुछ स्टूडेंट बता रहे थे कि सर हम यहाँ पर हमने सेंटर स्टेज फिनोमेनन यूज किया और मार्क कर दिया। ठीक है, करेक्ट आंसर मिला है, दैट इज व्हाट मैटर्स। अदिति का चेहरा खुशी देखकर भी यही लग रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 में देयर हैज बीन डिस्प्यूट बिटवीन ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, ओनली 2 एंड ऑल 3। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड पर जनरली किसी को डाउट नहीं है, त्रिपुरा में डाउट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, एंड वी हैव स्टक टू ऑल 3। द रीजन इज दिस गाइज, यहां पर क्या बोला जा रहा है पढ़ते हैं पहले। हिमांशु, प्लीज रीड व्हाट इज बीइंग टोल्ड इन द डिस्क्रिप्शन त्रिपुरा के सामने। Consider Tripura. Initially a Part C state, it became a centrally administered territory with the reorganization of states in 1956 and later attained the status of full-fledged state. ठीक है, अब ये हाईलाइटेड सेक्शन पढ़ो, फ्रॉम अ गवर्नमेंट ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्स ऑफ त्रिपुरा, दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन त्रिपुरा। यहां से पढ़ो हाईलाइटेड सेक्शन। Initially a Part C state, it became a centrally administered territory with reorganization of state in 1956. In 1972, Tripura attained the status of full-fledged state. ठीक है, Tiri- ठीक है, ठीक है गाइस, वर्बेटिम बिल्कुल Yes, sir. बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यहां से उठाया और वहां रख दिया, राइट। तो हियर ऑल 3 वुड बी करेक्ट, सिग्मा वुड बी द करेक्ट आंसर एंड नॉट बीटा। मूविंग अहेड गाइस, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो स्वाति। Consider the following space missions. Uh, Axiom 4, SpaceX, Gaganyaan. How many of the space missions given above encourage and support microgravity research? Only one, only two, all three, none. ठीक है, यहां पर गाइस हमने भी हमारा आंसर चेंज किया है। पहले हमको लगा था कि इसका आंसर ओनली 2 होगा, बट आफ्टर डूइंग डीपर रिसर्च वी केम टू द कंक्लूजन कि इसका आंसर ओनली 3 ही होना चाहिए। देयर इज नो डिस्प्यूट ओवर इट, ठीक है। कई सारे इंस्टीट्यूशंस ओनली 2 दे रहे हैं, कई सारे ओनली 3 भी दे रहे हैं, एंड वी आर स्टिकिंग टू ऑल 3, नॉट ओनली 3, ऑल 3। रीजन बिंग गाइस, एक्सियम 4 और गगनयान पे किसी को डाउट नहीं है, सही है हिमांशु? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, डाउट अगर क्रिएट हो रहा है तो स्पैडेक्स के बारे में बोला जा रहा था कि ये तो स्पेस डॉकिंग मिशन है, इसमें माइक्रोग्रेविटी से रिलेटेड कोई रिसर्च एज सच नहीं है। तो वी जस्ट वेंट टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इसरो और इसके बारे में हमने जानने की कोशिश की। सो दिस इज नथिंग बट पोएम बोला जाता है जिसको, POEM4 इन PSLV C60, दैट इज स्पेडेक्स मिशन। अब इसको समझ लेते हैं ठीक से। PS4 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल, शॉर्ट फॉर्म उसका होता है पोएम, ठीक है। दिस इज पोएम 4, रेफर्स टू द यूजेज ऑफ द स्पेंट 4th स्टेज ऑफ द PSLV। उसके बाद उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। It provides an opportunity for the scientific community to carry out certain in-orbit microgravity experiments for an extended duration of up to 3 months using the POEM platform, which otherwise would end up as space debris immediately after the mission objective of injecting the primary payloads of the mission. ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद बीइंग रिसोर्सफुल
हमने उसके बाद भी इस सारे अपरेटस का यूज करने की कोशिश की है। माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स हम यहां पर करेंगे, ठीक है। सो स्पेडेक्स वाला ऑप्शन भी सही है, स्पेडेक्स वुड बी पार्ट ऑफ इट। माइक्रोग्रेविटी रिसर्च की अगर बात हो रही है तो यस, स्पेडेक्स हैज दैट कंपोनेंट ऑफ माइक्रोग्रेविटी रिसर्च, सो सिग्मा ऑल थ्री वुड बी द करेक्ट आंसर। मेक सेंस प्रतीक्षा? फाइन गाइस, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड की तरफ जा रहे हैं, एक दो क्वेश्चन बचे हैं। डिस्प्यूटेड बिम्स्टेक वाला क्वेश्चन था, हिमांशु पढ़ लो प्लीज। Consider the following statement with respect of BIMSTEC. It is a regional organization consisting of 7 member states till January 2025. Second, it came into existence with the signing of Dhaka Declaration 1999. Third, Bangladesh, India, Sri Lanka, Thailand, and Nepal are founding member states of BIMSTEC. Fourth, in BIMSTEC, the subsector of tourism is led by India. Which of the statement given above is/are correct? सो गाइस, यहां पर सबसे ज्यादा डाउट अगर हो रहा था, डिस्प्यूट अगर हो रहा था, तो सिग्मा और डेल्टा के बीच में हो रहा था। 1 and 4 ओनली एंड 1 ओनली, ठीक है। 2 और 3 गलत है, सबको पता है, राइट। 1 सही है। नाउ गाइज, स्टेटमेंट 4 जब बोलता है कि इन बिम्स्टेक द सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज बीइंग लेड बाय इंडिया, दिस वाज करेक्ट टिल 2022, बट आफ्टर 2022 द सब सेक्टर्स हैव बीन रिमॉडल्ड अकॉर्डिंगली। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो, दिस इज द करंट स्टेट। इंडिया इज हैंडलिंग सिक्योरिटी, जिसमें सब सेक्टर्स हैं काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनर्जी। नेपाल इज हैंडलिंग पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, सब सेक्टर्स हैं कल्चर, टूरिज्म, पॉवर्टी एलिवेशन, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, forums of think tanks, media, etc. This is the latest status, current status, ठीक है। अगर आप 2000 के पहले का स्टेटस पूछोगे तो यस, स्टेटमेंट 4 वुड बी करेक्ट, ठीक है, बट टुडे इट स्टैंड्स टू बी इनकरेक्ट। सो द करेक्ट आंसर वुड बी डेल्टा ओनली 1, एंड दिस इज अगेन ऑफिशियल बिम्स्टेक वेबसाइट गाइज, ऑफिशियल बिम्स्टेक सोर्स से हमने ये इंफॉर्मेशन ली है। लास्ट क्वेश्चन, द लास्ट डिस्प्यूटेड क्वेश्चन दैट वी आर डिस्कसिंग, ये पढ़ लो पूनम। Consider the following statement with reference to the Constitution of India. If an area in a state is declared as a scheduled area under the 5th schedule, the state government loses its executive power in such areas and a local body assumes total administration. Statement 2. The union government can take over the total administration of such areas under certain circumstances on the recommendation of the governor. Which of the following statement given above are true? Okay, so guys, as such यहाँ पर डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, because this is a constitutional thing, this is a constitutional provision. स्टेटमेंट 1 के ऊपर तो किसी को डाउट नहीं है, गलत है स्टेटमेंट 1, स्टेट गवर्नमेंट लूजेस इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इन सच एरियाज, ठीक है, गलत है। स्टेटमेंट 2, द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, गाइस टोटल एडमिनिस्ट्रेशन इज द की, और एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, ठीक है, of such areas under certain circumstances on the recommendations of the governor. Guys, administration कब टेक ओवर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट? इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है। यहां पर गाइज एज सिंपल एज दिस, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है, प्रोविजंस पढ़े हैं, आर्टिकल 244, व्हाट डज इट से? इन दिस शेड्यूल अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द एक्सप्रेशन स्टेट डज नॉट इंक्लूड, ठीक है, ये तो एक्सेप्शन बता रहा है। पॉइंट 2, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट इन शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट की बात हो रही है, ठीक है, विच इज अगेन सिनोनिमस विद एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। Subject to the provisions of the schedule, the executive power of a state extend to the scheduled areas therein. As simple as that. ठीक है, अगर स्टेटमेंट 2 बोलता है कि टोटल कंट्रोल, टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाता है, दैट इज पेटेंटली रॉन्ग। यहां पर स्टेटमेंट 2 गलत है, एंड डेल्टा वुड बी द करेक्ट आंसर, नाइदर 1 नॉर 2 आर करेक्ट, ठीक है। गाइज, वी हैव नाउ ऑल्सो डिस्कस द डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, जहां पर डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा था, ठीक है। वी हैव ट्राइड टू ब्रिंग फाइनलिटी टू दोस डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस।